हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट, ठीक है। तो हिंदी का मॉक टेस्ट रहेगा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, ठीक है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम हो आपका, या फिर अदर पुलिस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए ये सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के हम। तो इसमें बोला गया कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सी है इनमें से, ठीक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो स्वास्थ्य है, सुंदर है, या फिर उत्तम है। तो आपको पता उत्तम सर्वनाम है, स्वास्थ्य है नहीं। तो भाववाचक संज्ञा क्या आपका, जिसमें भाव उत्पन्न हो आपका, ठीक है। क्या भाव उत्पन्न हो आपका, जो जिसके बोलने में जो दिखाई नहीं देता हो, जिसको महसूस करते हैं, भाव जिसका उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञाएं कौन कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम को बताती है, जैसे आपका राम हो गया, श्याम हो गया, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें एक विशेष जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे लड़का लड़की, क्या ये सारी जाति है। अब किसी का आगे यहाँ पे किसी लड़के का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन ऐसे बोले लड़का लड़की, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जाति हो जाएगी। तो ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर आती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में आपका भाव उत्पन्न होता है, जैसे, ठीक है, किसी चीज़ का जो वो भाव उत्पन्न होता है। तो ये सुंदर क्या आपकी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बाकी और भी संज्ञाएं आपकी, ठीक है। तो सभी संज्ञाओं का आपको पता होना चाहिए। जैसे एक और फिर बता देता हूँ मैं आपको, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा में समूह बनाती है, किसी चीज़ का समूह बनता है, ठीक है। जैसे दल हो गया, दल, दल दल हो गया, गुच्छा हो गया, ये क्या है, ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। बाजार, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। फिर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन, ठीक है। जिस शब्द में किसी धातु, द्रव और ऐसी वस्तु जिसके नापा तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, इसमें आएगा तेल आएगा आपका, तेजाब आएगा, ठीक है, सब्जी आएगी, ये किस में आएंगे आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा का आपको लग गया पता ना। तो ये आपकी जैसे सुंदरता, यहाँ पे सुंदर है पर यहाँ पे जो होगा सुंदरता होना है यहाँ पे, ठीक है, सुंदरता होगी यहाँ पे, ठीक है। सुंदर जो है वो क्या होता है, सुंदर, सुंदर जो है वो होता है विशेषण। तो यहाँ पे क्या होगा, सुंदरता होगा, ठीक है। ये आपने क्लियर कर लेना है सुंदरता, क्योंकि सुंदर तो आपका विशेषण हो गया, वह सुंदर आदमी है, वह सुंदर है, नेहा सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, सुंदर तो आपकी विशेषता होगी, ठीक है। तो सुंदरता क्या होगा, ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा, सुंदरता हो गई, ठीक है। मित्रता हो गई, मूर्खता हो गई, घबराहट हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गए सारे आपके भाववाचक संज्ञाएं होंगी। तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसमें एक जो टॉपिक लिया उसका पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में आंसर बताया और चले, ऐसे मज़ा भी नहीं आता ना फिर पढ़ने में। तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो आप समझ गए आई होप। तो ये सुंदर नहीं होगा, ये सुंदरता होगा, ठीक है। सुंदरता की मतलब इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और जो भाववाचक संज्ञा वो आपकी है सुंदरता। अब सुंदर तो आपका विशेषण होता है ना, वह सुंदर आदमी है, सुरेश सुंदर है, आकांक्षा सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, और सुंदर जो आपका विशेषण हो गया। और विशेषण के कहाँ पे यूज होता है, ये आपकी नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है। नाउन मतलब संज्ञा की विशेषता को जो बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपने बस सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहना, ऑप्शन के साथ आपके और भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बहुवचन बताना हमें। तो बहुवचन कौन सा इन पे है, माता, माता सिंगुलर होता है, लड़का, एक लड़के में बात करेंगे, किताब। तो प्राण जो है, प्राण जो है आपका, ये आपका बहुवचन यूज होता है। कैसे यूज होता है प्राण, प्राण आपका बहुवचन के रूप में जो है वो यूज होगा, ठीक है। तो प्राण इसमें जो है वो बहुवचन है। कुछ एक शब्द होते हैं जो बहुवचन होते हैं, ठीक है। तो प्राण बहुवचन है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अब बोला कि पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो कौन सा है, क्षण, क्षण आपका पुल्लिंग है। किताब क्या है ये आप बताइए,
सर ये क्या है, कृपाण। तो जो आपका पुल्लिंग नहीं है वो है आपका किताब। किताब क्या आपका स्त्रीलिंग, ठीक है, किताब आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है। तो अब आपने बताना क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह चीज होती है जिससे हमें कार्य के होने का पता चले, ठीक है। क्रिया वह चीज है जिससे हमें कार्य के होने का पता चले, कार्य के होने का पता चले, वो क्या होती है? क्रिया, ठीक है। क्रिया या वर्ब मान लो, ठीक है। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो होती है वर्ब या क्रिया। तो भोजन क्या? भोजन कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है। मिठाई कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है। संस्कार, भाई संस्कार है किसी में तो है, ये कोई क्रिया हो रही है? नहीं है। तो सृजना जो है ये क्रिया है आपकी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें अकर्मक क्रिया बतानी है अपने की। अकर्मक क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया कौन सी? अकर्मक वह क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता, ठीक है। तो अब लिखना, लिखना क्या है? जब तुम लिखते हो कुछ तो वहाँ क्रिया होती है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये लिखना, मैं लिखना ही लिखता हूँ, तो ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ पढ़ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो क्रिया हो रही है। मैं बोल रहा हूँ वो क्रिया हो रही है, पढ़ना। पीना, मैं पानी पी रहा हूँ, कोई यहाँ पे पानी है, ये इसको मैं पी रहा हूँ, तो ये भी क्रिया हो रही है आपकी, ठीक है। तो हंसना, हंसना कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। हंसना क्या? ये क्रिया नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य तथा होने का बोध हो। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषण कहेंगे या समास। तो आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे जाएंगे उसे तो कहते हैं हम सर्वनाम। विशेषण, विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव, ठीक है। समास, समास क्या होता है? समास होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, इस समास का लक्ष्य होता है। और समास को शोर में बोलते हैं संक्षिप्त करना, ठीक है, संक्षिप्त करना। तो बचा क्या? क्रिया। जिस शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे कहा जाता है क्रिया। आपको पसंद आ रहा होगा, तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया का आपको लग गया पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बोला कि मुझे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो आपको तीनों का पता होना चाहिए कि किस प्रकार के और क्या क्या सर्वनाम है ये, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तम पुरुष में जो वो होता क्या है। उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। उत्तम हो गया या प्रथम, ये दोनों एक ही होते हैं। उत्तम पुरुष या प्रथम दोनों एक ही होते हैं। इसमें मैं होता है, ठीक है, इसमें मैं होता है, मुझे होता है, ठीक है, मुझको, ये सारे उत्तम पुरुष में होते हैं। मध्य पुरुष में होगा क्या? मध्य पुरुष में होगा आप, ठीक है, और तुम, ठीक है, ये मध्य पुरुष में होगा। अन्य पुरुष में होगा वे, ठीक है, वह, ठीक है। और ये आपके आएंगे अन्य पुरुष में। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब सर्वनाम कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम जो है वो 11 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो देखिए। मैं हो गया, ठीक है, तुम हो गया, ठीक है, आप हो गया, यह हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ठीक है, जो हो गया, बाकी आपका सो हो गया, कोई हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, कोई, कुछ, कौन, ठीक है। ये सारे जो आपके कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके क्या है? सर्वनाम है। तो इन सब का पता होना चाहिए। इनकी कैटेगरियाँ होती है। फिर उत्तम पुरुष में क्या होता है? जैसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष में क्या होगा? इसमें सिर्फ वक्ता होगा, ठीक है। प्रश्न इसमें किसी व्यक्ति के नाम, मतलब ये है कि मतलब जो इसमें जो है सिर्फ वक्ता होगा, ठीक है, जो आपका प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष में एक वक्ता होगा, और जैसे हम दो बात कर रहे हैं तो मेरे लिए जो सेकंड पर्सन है वो होगा मध्यम पुरुष, तुम या आप लोग। अन्य पुरुष में यह वह जो सो कोई होगा, ठीक है, यह वह होगा, सॉरी, यह वह, तो यह अन्य पुरुष में आएगा। तो लेकिन आप पूछा कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो
उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। मैं, मुझे, मुझको, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो करेगा सो भरेगा, तो कौन सा सर्वनाम? तो जो करेगा सो भरेगा पुरुषवाचक तो है नहीं। पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं, आप, यह, वह, ठीक है। यह वह दो तरह यूज होता है, ठीक है। संबंध बोधक, इसको देखते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें अनिश्चितता होती है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें कोई काम स्वयं कर लेते हैं, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये पूछा गया कि जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। संबंध, जो, सो, कोई, ये संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं। यह मेरी पुस्तक है, वे आपके केले हैं आदि वाक्यों में सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुरुषवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, संबंधवाचक होगा या निजवाचक होगा? तो यह मतलब आप ये बैठे और यहाँ बोल रहे कि ये पुस्तक है, तो आप बोल रहे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो क्या कर रहे हो आप? निश्चित कर रहे हो कि ये जो पुस्तक है ये मेरी है, ठीक है। और वह मेरे केले हैं, थोड़े से दूर रखें। यहाँ पे बोल रहा है कि वह मेरे केले हैं, तो वह मेरे केले हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंध इसमें कोई है नहीं। और आपका पुरुषवाचक में मतलब जैसे मैं, मुझको, वैसा कुछ नहीं है। निजवाचक में स्वयं होता है वो। तो ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द आपने बताना है इसमें कि कौन सा है, ठीक है। मूर्ख है, प्राता है या विस्तृत है? तो या इसमें जो संज्ञा शब्द है वो है बुराई। और संज्ञा कौन सी है? ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छाई बुराई, कौन सी संज्ञा? ये भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, ये पहले सॉल्व कर लिए हमने। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।